अनचाही शादी में प्यार 56। ईशा का हाथ पकड़कर राघव उसे सोफे की तरफ लेकर आता है। ईशा कुछ नहीं कह रही थी, उसे राघव को अपनी फ्रिक करना बहुत अच्छा लग रहा था। राघव ईशा को सोफे पर बैठाता है, खुद उसके सामने बैठ जाता है। बीच में एक प्लेट रखकर उसमें खाना परोसने लगता है। मुझे पता है सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुमने बीमार पड़ जाओगी, इसलिए थोड़ा सा खा लो मेरे हाथ से। राघव ईशा को अपने हाथ से एक बाइट उसके मुंह की तरफ करके बोलता है। ईशा राघव की तरफ ही देख रही थी। वो देख रही थी उसकी आंखों में उसके लिए सच्चा प्यार, वो देख रही थी राघव की आंखों में उसके लिए इतनी केयर, इतनी फ्रिक। सच में वो अब तक अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी। पर उसे एक ही बात का डर था, कहीं राघव उसे दूर ना हो जाए किसी की वजह। राघव ईशा को खाने को कहता है। ईशा राघव के हाथ से बाइट अपने मुंह में ले लेती है। राघव आगे बढ़कर ईशा के सर पर किस करता है। ईशा की आंख बंद हो जाती है। मधु जी आशा जी की तरफ देखकर, भाभी सा हमने आप सबको बहुत परेशान किया है, बहुत कुछ सुनाया है, आज उसकी सजा ही मेरी बेटी को मिल रही है, आप हमें माफ कर दीजिए। मधु जी आशा जी की तरफ देखकर हाथ जोड़कर रोते हुए बोलती है। आशा मधु जी का हाथ नीचे करके, यह क्या कह रही हो तुम, हमने कभी तुम्हें और हिमा को तो कभी भी बंधुआ नहीं दी है। हिमा मेरी बेटी है, मैं अपनी ही बेटी के बारे में इतना कभी नहीं सोचा सकती। जिया रात के खाने को डाइनिंग टेबल पर रखती है। राहुल दरवाजे से आता हुआ दिखाई देता है। राहुल जिया की तरफ देखता है। जिया राहुल की तरफ देखकर रसोई में चली जाती है। राहुल जिया से बात करना चाहता था, पर वो अभी सही समय न लगने के कारण वो अपने कमरे में चला जाता है। जिया रसोई में आकर सब्जी और दाल लेकर आती है। आलोक जी और अभिलाष जी दोनों आकर खाना खाने बैठ जाते हैं। आलोक जी के पास वाली कुर्सी पर ममता जी बैठ जाती है। राहुल आ गया है, यह बात सिर्फ जिया को पता थी, इसलिए अनीता जी दरवाजे की तरफ देखते हुए, राहुल अभी तक नहीं आया, जिया फोन लगाना जरा उसे। जिया अनीता जी की तरफ देखकर, मम्मी जी वो आ गए हैं, कमरे में होंगे अपने। इतना कहकर जिया सबको खाना परोसने लगती है। जिया का मूड खराब लग रहा है, इसलिए अनीता ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। उसे लग रहा था जिया और राहुल के बीच कुछ हुआ है। अभी मैं कह रहा था कि इस बार जिया और ईशा की पहली होली है, तो क्यों ना इस बार की होली का आयोजन हम अपने घर पर रखें। हाँ भाई साहब, आइडिया तो अच्छा है, पर सभी परिवार मिलकर होली खेलेंगे कहाँ पर, क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा तो है नहीं। जिया कुछ सोचते हुए, पापा जी घर नहीं पर छत तो बहुत बड़ा है हमारा, तो क्यों ना हम सब छत पर ही इस बार होली खेलें। हाँ भाई साहब, जिया सही कह रही है, छत ठीक रहेगा हमारा। ठीक है, फिर सब मिलकर छत पर ही सभी तैयारी कर लेना। राहुल कपड़े चेंज करके सीढ़ियों से नीचे आता हुआ जिया को दिखाई देता है, इसलिए जिया बहाना बनाकर रसोई में चली जाती है। राहुल उसे रसोई में जाता हुआ देख लेता है, वो समझ जाता है उसकी वजह ही जिया बहाना बनाकर गई है। मधु जी और आशा जी वार्ड में वापस आते हैं। ईशा सभी सामान समेट चुकी थी। राघव वार्ड के बाहर बैठा था। आशा जी ईशा की तरफ देखकर, ध्यान से जाना, और ज्योति कैसी है अब यह बताना मुझे। ईशा हाँ में सर हिला देती है। मान आप कह तो हम यहाँ रुक जाए, हिमा की ऐसी हालत में हम वहाँ जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। आशा जी मुस्कुराती हुई ईशा के गाल पर हाथ रखकर, बेटा अभी ज्यादा जरूरत तुम्हारी ज्योति के है, इसलिए तुम वहां जाओ हिमा, अब कल से बहुत बेहतर है, बाकी कल डॉक्टर छुट्टी दे देंगे, इसलिए यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो। रात के 9 बज चुके थे। राघव गाड़ी को सड़क पर दौड़ा रहा था। ईशा खिड़की से सर लगाकर बाहर देख रही थी। राहुल ईशा की तरफ देखता है, फिर गाड़ी चलाने लगता है। क्या हुआ ईशा जी, क्या सोच रही है आप? कुछ नहीं राहुल जी, बस यही कि यह दुनिया भी बहुत अजीब है ना। मतलब यहाँ के लोग ऐसे तो छोटे बड़े अमीर गरीब सब करते रहते हैं, पर जब लड़की की इज्जत की बारी आती है तो कोई उसे सहारा देने नहीं आते हैं। बीच सड़क में कभी लड़की के साथ बुरा हो रहा है
तो सब तमाशा देखने खड़े हो जाएंगे। कोई बचाने आएगा तो उसे बीच में रोक देंगे या फिर मारने की धमकी देंगे। इससे उनका मनोबल चेंज हो जाता है। हाँ, ईशा जी सही कह रही है। आप पर सबसे बड़ी बात तो यह कि आप सब लड़कियों को ही अपनी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अकेली बाहर ना जाए। आप सब लड़कियों को एक होकर उस दुष्कर्म करने वाले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अगर उसे कुछ फर्क ना पड़े तो अपना दुर्गा रूप अपनाना चाहिए। ईशा राघव की बात सुनकर शांत हो जाती है। उसके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। वो अभी भी यह सोच रही थी, यह अभी चाहता क्या है, किसे मिला हुआ है यह। जिया रसोई से बाहर आती है। तब तक अनीता जी राहुल को खाने परोस चुकी थी। जिया बाहर आकर एक रोटी अभिलाष जी को देती है, दूसरी आलोक जी राहुल जानबूझकर जिया से रोटी मांगता है। जिया सबके सामने को तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए राहुल की थाली में एक रोटी डालकर रसोई में चली जाती है। अगले भाग में